सायली को लगा बड़ा झटका। मंदिरा और रेणुका ने मिलकर किया साजिश। जी हाँ दोस्तों, आने वाला है सचिन और सायली की लाइफ में बड़ा तूफान। सायली को समझ ही नहीं आया कि उसकी जिंदगी में अचानक इतना बड़ा झटका कैसे आ गया। वो अपनी जीत के सपने बुन ही रही थी कि किस्मत ने जैसे उसके पैरों तले जमीन खींच ली। उसे तो बस इतना मालूम था कि मेहनत हमेशा रंग लाती है, लेकिन उसे क्या पता था कि मंदिरा और रेणुका उसके ही खिलाफ ऐसी साजिश रच देंगी कि उसका पूरा भविष्य दांव पर लग जाएगा। ये सब कुछ इतना चुपचाप, इतनी चालाकी से हुआ कि किसी को भनक तक नहीं लगी। और जब सायली को सच्चाई का पता चला तो वो सोच में पड़ गई कि आखिर उसने किसका क्या बिगाड़ा था जो उसके सपनों को इस तरह कुचलने की कोशिश की जा रही थी। उस दिन सुबह सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। सायली अपने कमरे में बैठी अपने बड़े डेकोरेशन प्रोजेक्ट की प्लानिंग में डूबी हुई थी। रंगों के सैंपल्स, डिज़ाइन की स्केचेस और मटेरियल की लिस्ट उसके सामने बिखरी पड़ी थी। वो जैसे जैसे काम में आगे बढ़ रही थी, उसका मन उतना ही आत्मविश्वास से भरता जा रहा था। उसे खुशी थी कि इतनी बड़ी कंपनी ने उस पर भरोसा किया। उसके अंदर एक अजीब सी चमक थी, एक उम्मीद जो उसे आगे बढ़ने की ताकत दे रही थी। लेकिन इसी बीच मंदिरा की जिंदगी की रोशनी जैसे बुझने लगी थी। सायली का प्रोजेक्ट, उसकी सफलता, सब उसे चुभने लगा था। मंदिरा को हमेशा लगता था कि किसी भी घर में चमकने का हक सिर्फ उसी का होना चाहिए, और सायली की बढ़ती लोकप्रियता उसे भीतर तक बेचैन कर रही थी। वो हर किसी को दिखाती फिरती कि उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भीतर से वो सड़ रही थी। इन जलन की लिपटों में उसने सबसे आसान निशाना चुना, सायली। दूसरी ओर रेणुका अभी भी रिया और आकाश की छोटी सी बहस से उबरी नहीं थी। उसे लगता था कि रिया ने हाल की स्थिति में उसे बेइज्जत किया था। वो जितनी भी कोशिश करे, वो अपमान उसके दिल में कांटे की तरह चुभा रहता था। जब मंदिरा उसके पास आई और धीरे धीरे सायली के खिलाफ जहर घोलना शुरू किया, तो रेणुका ने एक पल भी नहीं सोचा कि वो क्या कर रही है। गुस्सा इंसान से क्या क्या करवा देता है, ये रेणुका की आंखों में साफ दिख रहा था। मंदिरा ने उसे बस इतना कहा कि सायली को नीचे गिराने से रिया और उसकी इज्जत अपने आप संभल जाएगी, और रेणुका ने झट से उसका हाथ थाम लिया। सायली उसी समय इस बात से अनजान थी कि उसके खिलाफ दो औरतें मिलकर षड्यंत्र रच रही हैं। वो तो बस अपने काम में लगी हुई थी, अपने सपनों को आकार दे रही थी। सचिन उसकी व्यस्तता को देखकर खुश होता था, और उसे देखकर यह यकीन होता था कि मेहनत करने वाले हारते नहीं। लेकिन वो भी बाहरी साजिशों के सामने कितना खड़ा रह सकता था। शाम होने को थी जब कंपनी के मैनेजर का फोन आया। उनकी आवाज में अजीब सी गंभीरता थी, और सायली के दिल की धड़कन बढ़ गई। उन्होंने सीधे सीधे पूछा, आपने हमारे क्लाइंट को गलत बजट क्यों बताया? ये तो गंभीर गलती है। सायली को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कानों में गर्जना कर दी हो। उसने शांत स्वर में कहा कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन दूसरी तरफ से जवाब मिला कि कंपनी के पास लिखित प्रपोजल है जिसमें गलत आंकड़े दर्ज हैं। सायली का दिमाग सुन्न पड़ गया। उसने तुरंत ईमेल की कॉपी मंगाई और जब प्रपोजल देखा तो समझ नहीं पा रही थी कि उसमें बदलाव कब और कैसे हुआ। उसके हस्ताक्षर भी उसमें मौजूद थे, लेकिन वो जानती थी कि उसने कभी ऐसी गलती नहीं की। सचिन भी हैरान था, लेकिन उसने तुरंत उसका समर्थन किया क्योंकि वह जानता था कि सायली कभी इस तरह की बेईमानी नहीं कर सकती। लेकिन हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे थे। अगले दिन कंपनी ने प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया और सायली से कारण पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। सायली का गला भर आया। वो बोली कि उसे फंसाया गया है, लेकिन ये बात बिना सबूत के कोई कैसे मानता, खासकर तब जब उसके खिलाफ दो महिलाएं लगातार गलत फुसफुसाहटें कंपनी तक पहुंचा रही थीं। मंदिरा और रेणुका ने मिलकर ऐसा माहौल बनाया कि हर कोई सायली पर शक करने लगा। रिया को जब इसकी खबर मिली तो उसे कुछ गड़बड़ लगी। वो जानती थी कि सायली इतनी जिम्मेदार लड़की है कि ऐसी बचकानी गलती कभी नहीं कर सकती। लेकिन जब उसने रेणुका से बात करने की कोशिश की तो रेणुका गुस्से से फट पड़ी। उसने कहा कि कुछ बातें परिवार की भलाई के लिए होती हैं और कुछ बातें समझने की नहीं, निभाने की होती हैं। रिया को साफ समझ आ गया कि यहाँ सिर्फ गुस्सा नहीं है, बल्कि एक सोची समझी चाल है। उधर सायली का दिल टूट चुका था। ये सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं था, उसके सपनों का पहला बड़ा कदम था। रात भर वो जागती रही, ये सोचते हुए कि आखिर उसने क्या गलती की थी। घर की दीवारें भी जैसे उसे चुपचाप ताक रही थीं। सचिन उसे बार बार समझाता कि वो हार नहीं माने, लेकिन वो खुद भी बेचैन था। अगली सुबह उसने कंपनी जाकर सारी सीसीटीवी फुटेज की जांच की गुजारिश की। पहले तो कंपनी ने मना किया, लेकिन सचिन ने इतना दबाव डाला कि आखिरकार वे मान गए।
और फुटेज देखते ही पहली सच की परत खुली। सायली के प्रपोजल फॉर्म के साथ किसी ने छेड़छाड़ की थी। एक धुंधला सा चेहरा दिखाई दे रहा था। कोई महिला थी, लेकिन पहचान साफ नहीं थी। सायली की आंखों में फिर उम्मीद की चमक लौटी। कम से कम अब ये साबित हो चुका था कि वो दोषी नहीं थी। सचिन ने तुरंत रिया को सारी बात बताई और रिया के मन में शक और गहरा गया कि यह खेल किसी बाहरी ने नहीं, घर के ही किसी ने खेला है। अब कहानी सिर्फ एक प्रोजेक्ट की नहीं रह गई थी। ये लड़ाई बन चुकी थी सच और झूठ की, विश्वास और छल की। आने वाले दिनों में क्या होगा यह कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात तय है, सायली अब पहले जैसी मासूम नहीं रही। इस चोट ने उसे मजबूत भी बनाया है और सतर्क भी। और मंदिरा व रेणुका को अभी यह मालूम नहीं कि जिस आग से उन्होंने सायली के सपने जलाए हैं, उसी राख से एक दिन वो और भी ऊंची उड़ान भरने वाली हैं। आज के एपिसोड में कहानी की शुरुआत एक हल्की सी बेचैनी से होती है। रेणुका को अचानक एहसास होता है कि रिया और आकाश के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा। उनके चेहरों पर छिपी हुई परेशानी रेणुका से छिप नहीं पाती। जब वो दोनों से सवाल करती है तो सचिन तुरंत बीच में आ जाता है और धीरे लेकिन दृढ़ आवाज में कहता है कि ये दोनों का निजी मामला है। उसकी बात सुनकर रेणुका चुप तो हो जाती है, लेकिन उसके दिल में खटास रह जाती है। रिया और आकाश बाद में अकेले में बात करके गलतफहमी दूर कर लेते हैं, लेकिन रेणुका को लगता है कि उसकी अनदेखी हुई है और यह एहसास उसे भीतर ही भीतर परेशान करता रहता है। वो चाहकर भी इस बात को भूल नहीं पाती और अपने मन में बढ़ती नाराजगी को दबाकर चलती रहती है। सचिन, परिवार में और तनाव न बढ़े, इसलिए रिया से विनम्रतापूर्वक कहता है कि वो पूरी बात किसी से साझा न करे। रिया उसकी बात मान भी लेती है, लेकिन अंदर अंदर सभी इस घटना से हिल जाते हैं। अगली सुबह कहानी एक अलग मोड़ लेती है। पुलिस अधिकारी अरुण अपनी मां को लेकर अस्पताल पहुंचता है। उसकी मां की तबीयत बिगड़ने से वो बेहद चिंतित है, लेकिन उसी समय उसे पुलिस स्टेशन लौटकर एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभानी है। कर्तव्य और मां की तकलीफ के बीच फंसा अरुण भीतर से टूटता हुआ सा दिखता है। ठीक उसी क्षण जूही, जो उसी अस्पताल में काम करती है, उसकी परेशानी को समझ जाती है। वो मुस्कुराकर कहती है कि वो उसकी मां की देखभाल और दाखिले से जुड़ी सारी औपचारिकताओं का ध्यान रख लेगी। उसकी यह सहज दयालुता अरुण के मन को छू जाती है और उसके भीतर एक अनकही कृतज्ञता जन्म लेती है। थोड़ी देर बाद स्टेशन लौटने से पहले अरुण एक कैफे में नाश्ता करने रुकता है। संयोग से सचिन और आनिया भी उसी कैफे में पहुंच जाते हैं। माहौल हल्का रहता है, लेकिन सचिन की चंचल आदतें एक बार फिर सामने आ जाती हैं। वो अरुण को चिढ़ाते हुए हंसी मजाक करने लगता है। अरुण थका हुआ है, व्यस्त भी और मन में चिंता भी लिए है, इसलिए वो सचिन की बातों को सहजता से नहीं ले पाता। दोनों के बीच थोड़ी सी तल्खी हो जाती है और अरुण कैफे से निकलकर अपने काम पर लौट जाता है। उधर अस्पताल में सायली और जूही को शक होने लगता है कि हाल ही में जो वीडियो बाहर आया था और जिसके कारण परिवार में तनाव बढ़ा, वो शायद चिट्ठी द्वारा फैलाया गया हो। हालांकि दोनों बिना किसी निष्कर्ष पर पहुंचे बात को यहीं विराम दे देती हैं। इसी दौरान सायली जूही द्वारा अरुण की मां की मदद करने के लिए उसकी बहुत सराहना करती है। दोपहर के समय सायली को एक बड़े डेकोरेशन प्रोजेक्ट का प्रस्ताव मिलता है, इतना महत्वपूर्ण कि वो खुद भी यकीन नहीं कर पाती कि उसे यह मौका मिला है। उत्साह उसके चेहरे पर साफ छलकता है, लेकिन जैसे ही मंदिरा को इसकी खबर मिलती है, उसके मन में असुरक्षा पनपने लगती है। सायली की उभरती सफलता उसे परेशान कर देती है। वो अपने मन की उलझन को किसी से साझा नहीं करती, लेकिन उसकी बेचैनी बढ़ती चली जाती है। सायली इस नए अवसर को लेकर पूरी मेहनत करती है। वो चाहती है कि उसका काम ग्राहकों के सामने बेहतरीन दिखाई दे। सचिन उसकी लगन देखकर खुश हो जाता है और पूरे मन से उसका साथ देता है। लेकिन जल्द ही सायली को एहसास होता है कि प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए उसे काफ़ी अग्रिम राशि की ज़रूरत है। सचिन और उसके पास जितने पैसे हैं, उनमें अभी भी 50,000 की कमी है। कोई और रास्ता न पाकर दोनों रिया और आकाश से मदद मांगने का फैसला करते हैं। जहां रिया और आकाश फिल्म देखने की एक छोटी सी बहस में उलझे होते हैं, वहीं सायली और सचिन वहां पहुंच जाते हैं। सायली की परेशानी सुनकर रिया बिना कोई सवाल किए मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। वो अपनी बचत से पैसे देने का प्रस्ताव रखती है और उसके इस सहयोग से सायली की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आती है। कहानी आज के एपिसोड में रिश्तों के उतार चढ़ाव, परिवार की नरमियों और एक नए सपने की उड़ान के बीच धीरे धीरे आगे बढ़ती है, जहां हर पात्र अपने अपने तरीके से उड़ने की आशा ढूंढ रहा है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताएं ये स्टोरी कैसा लगा।